कभी सोचा है कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां वक्त बस ठहर जाता है, ठीक रात के 3:17 पर। तो आज की ये कहानी कमरा नंबर 404 की है। चलिए इस रहस्य के दरवाजे को मिलकर खोलते हैं। कहते हैं कुछ दरवाजे कभी पूरी तरह से बंद नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं किसी के आने का और फिर हमेशा के लिए कैद हो जाने का। और आज हम उसी कमरा नंबर 404 के राज से पर्दा उठाएंगे, जहां दीवार पर टंगा आईना सिर्फ चेहरे नहीं देखता, वो उन्हें अपनी दुनिया में हमेशा के लिए याद रख लेता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक पुराने वीरान से दिखने वाले होटल से, जिसकी दीवारों में न जाने कितने खौफनाक राज दफन हैं। शहर की भाग-दौड़ से बहुत दूर ये पुराना होटल था, होटल शिवाय। दिन के उजाले में तो सब कुछ ठीक लगता था, पर जैसे ही सूरज ढलता, चौथी मंजिल एक अनकहा खौफ बन जाती थी। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, और वजह थी सिर्फ एक, वहां का कमरा नंबर 404। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जो एक छोटी सी चेतावनी को नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला था। ये था अर्जुन, एक ट्रैवल व्लॉगर। उसे डर से ज्यादा मजा रहस्यों को सुलझाने में आता था, और बस यही जुनून उसे खींचकर होटल शिवाय के दरवाजे तक ले आया। होटल के रिसेप्शन पर बैठे एक बूढ़े कर्मचारी ने अपनी कांपती उंगलियों से चाबी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कमरा 404 ले सकते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। वो एक पल के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और फिर बोला, बस आईने में मत देखना। ये सुनकर अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। उससे लगा ये सब होटल को मशहूर करने की कोई पुरानी तरकीब है। पर वो बेचारा क्या जानता था कि उस रात उस पुराने आईने के साथ एक ऐसा खौफनाक खेल शुरू होने वाला था जिसका कोई अंत नहीं था। लिफ्ट अपने आप चौथी मंजिल पर जाकर रुक गई। गलियारे में मौत जैसा सन्नाटा था, इतना गहरा कि ऐसा लग रहा था मानो दीवारें भी दबी हुई आवाज में सांस ले रही हों। और इससे पहले कि अर्जुन अपनी जेब से चाबी निकालता, कमरा नंबर 404 का दरवाज़ा एक धीमी चरमराती हुई आवाज़ के साथ खुद ब खुद खुल गया, जैसे अंदर कोई बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हो। कमरा अंदर से बिल्कुल सामान्य था, सिवाय बाथरूम के बाहर लगे उस एक पुराने धूल भरे आईने के। अर्जुन ने यूं ही जब उस आईने में अपनी शक्ल देखने की कोशिश की तो उसकी रूह कांप गई। आईने में वो था ही नहीं। उसका अक्स, उसकी परछाई पूरी तरह से गायब थी। और फिर उसी खाली आईने की गहराई से एक चेहरा उभरने लगा। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें किसी अंधेरे कुएं जैसी गहरी थीं और मुंह एक खामोश चीख में हमेशा के लिए जम गया था। लेकिन अर्जुन की दहशत का असली दौर तो अब शुरू होना था। उस पल जब उसके लिए वक्त हमेशा के लिए थमने वाला था। अचानक उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयां एक जगह आकर जम गईं। वक्त था सुबह के 3:17। और तभी आईने के अंदर से एक बहुत गहरी डरावनी आवाज गूंजी, अब मेरी बारी है। और पलक झपकते ही कमरे की लाइट्स बंद हो गई, दीवारें काली पड़ने लगी, और जिस दरवाजे से अर्जुन अंदर आया था वो दरवाजा अब वहां था ही नहीं। अर्जुन की चीखें उसी अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए दफन हो गई। उस भयानक रात के बाद अर्जुन को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। पीछे जो कुछ भी छूटा वो था बस उसका कैमरा, जिसमें उस रात का आखिरी और भयानक सच कैद था। अगली सुबह जब पुलिस होटल पहुंची तो कमरा 404 अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ने पर अंदर कोई नहीं था, सिवाय एक कैमरे के, जो जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने मरने से पहले उसे फेंका हो। पुलिस ने जब उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की तो उसमें अर्जुन की डरी हुई, कांपती हुई आवाज आ रही थी, अगर कोई ये देख रहा है तो कमरा 404 कभी मत लेना। वहां का आईना, वो आईना तुम्हें जाने नहीं देगा। आज भी होटल शिवाय अपनी जगह पर खड़ा है। कमरा नंबर 404 आज भी मौजूद है। और हाँ, वो आईना, वो आज भी उसी दीवार पर टंगा है, और हर रात ठीक 3:17 पर वो इंतजार करता है। सवाल बस एक है कि उस आईने में उभरने वाला अगला चेहरा किसका होगा?